यहाँ पे बैठ करके अखबार पढ़ रही हो, अंदर कितना काम है। सॉरी टू से मैम, अंकल ने मुझे अखबार पढ़ने के लिए बोला तो मैंने अखबार पढ़ दिया। आपको तो पता ही अंकल को पढ़ना नहीं आता। बस बहुत सुन लिया मैंने, तुम ना हमेशा डेली यही बहाना देती हो। अंकल ने बोला तभी पढ़ रही थी, अंकल ने बोला तभी पढ़ रही थी। तुम्हें खुद में अक्ल नहीं है क्या? और अंकल आपने तो हद पार कर दिया। आप डेली के डेली इसको बुला करके अखबार पढ़ाते रहते हो। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्या है इस अखबार में। आपके पास कोई काम नहीं है, इसके पास तो 36 काम होते हैं। इसको तो काम करने दिया करो। देखो काजल, मैं ना तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, समझ में आया तुम्हें? मैंने आज के बाद तुम्हें अंकल के साथ अखबार पढ़ते हुए देखा ना तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और जल्दी अंदर आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। और अंकल आप भी समझ लेना इसको, आपका भी हो सकता है नौकरी में आखिरी दिन हो। चलो जाओ, आप काम करो। खड़े होकर के मुंह देख रहे हैं। तुम भी आओ जल्दी। जी मैम। जी मैम, आपने बुलाया? काजल तुम्हें काम करना है कि नहीं? मैं डेली तुम्हें बोल बोल के परेशान हो चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम उस सिक्योरिटी गार्ड से क्या बातें करती रहती हो और क्या उस अखबार में पढ़ती रहती हो। कितनी बार तो तुम्हें मैंने इग्नोर कर दिया, कितनी बार टोक लिया, लेकिन तुम्हारी अक्ल पे मुझे लगता है पत्थर पड़ गया। तुम इस नौकरी से नहीं, उन अंकल के अखबार से ज्यादा प्यार हो गया है। सॉरी मैम। आज के बाद ना ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आज के बाद मैंने तुम्हें उन अंकल के साथ अखबार पढ़ते हुए देख लिया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैम, अगर आपको ये पता चला कि मैं अखबार क्यों पढ़ती हूँ तो आप मुझे कभी अखबार पढ़ने से रोकोगे ही नहीं। वैसे तो देखो, मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो डेली डेली अखबार क्यों पढ़ते हैं, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है कि मुझे पता होना चाहिए तो बोलो, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। मैम, वो अपने बेटे के बारे में जानने के लिए डेली मुझसे पेपर पढ़वाते हैं। अच्छा, उस सिक्योरिटी गार्ड का बेटा बहुत बड़ा हीरो है क्या, जो अखबार में छपेगी उसकी शक्ल? यस मैम, उनके बेटे बहुत बड़े हीरो है? कौन सी फिल्म में काम किया उन्होंने? फिल्म में नहीं मैम, रियल लाइफ के हीरो है वो। उनके बेटे आर्मी में है। पिछले 1 साल से उनके बेटे की कोई खबर नहीं है उनके पास, ना ही कोई कॉल आती है। तो वो बस इसी होप में रहते हैं कि किसी न किसी न्यूज़पेपर में उनके बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बस इसी वजह से मुझसे डेली पेपर पढ़वाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये ना कि उन्हें पढ़ना नहीं आता, और अगर उन्हें पढ़ना आता तो वो खुद ही पढ़ लेते न्यूज़, मुझे नहीं बुलाते। अच्छा, ये बात है क्या? यार मुझे नहीं पता था कि वो डेली डेली अपने बेटे की खबर देखते हैं अखबार में। यार ये तो मैंने बहुत गलत किया। वो एक आर्मी वाले के पापा है, मैं इस तरीके से कैसे उनको डिसरिस्पेक्ट कर सकती हूँ? मुझे सीरियसली नहीं पता था। मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है। मैम, आप बुरा फील मत कीजिए, बल्कि आप तो उनकी हेल्प कर सकती है ना। आपके तो कितने कांटेक्ट हैं, क्योंकि आपके पापा खुद एक आर्मी में बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। देखिए मैम, प्लीज अगर आप उन अंकल की कुछ हेल्प कर सकती है तो कर दीजिए। हाँ, मेरे पापा अच्छी खासी पोस्ट में हैं आर्मी में। मैं उनसे आज ही जाकर के बात करती हूँ। इनफैक्ट अभी कॉल करके पूछ लेती हूँ कि अगर उनके बेटे का कुछ भी न्यूज़ मिलती है तो मेरे को जरूर बताएं। प्लीज हो सके तो उनकी मदद जरूर करिएगा। एक तो इसको समझ नहीं आ रहा लिखा क्या है। सॉरी मैडम जी, वो आज आखिरी गलती है, इसके बाद मैं अखबार को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, माफ कर दीजिए मुझे। नहीं अंकल जी, आप घबराइए मत। मैं आपको डांटने के लिए नहीं आई थी यहाँ पे। वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे काजल ने सब कुछ बता दिया कि आप अखबार क्यों डेली डेली पढ़वाते थे उससे। और अंकल जी, आप इस अखबार में डेली डेली अपने बेटे की खबर देखते थे ना, पर अंकल जी आज के बाद आपको ये अखबार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अंकल जी मैंने आपके बेटे के बारे में पता लगा लिया है। क्या आपने पता कर लिया कि मेरा बेटा कहाँ है? तो जल्दी बताइए मैडम, कहाँ है वो? मैडम जी आप नहीं जानते, साल भर हो गया मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ, अखबार में देखता फिरता हूँ कि शायद कोई खबर मिल जाए, लेकिन मेरा बेटा आज तक नहीं मिला। आज आपने बताया
कि मेरे बेटे का आपने पता कर लिया तो जल्दी बताइए, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। अंकल जी वो क्या है ना, मेरे पापा भी आर्मी ऑफिसर हैं और वो काफी अच्छी पोस्ट में है, उनके काफी अच्छे कांटेक्ट आर्मी में। तो मैंने उनको जब आपकी सिचुएशन के बारे में बताया और आपके बेटे का नाम उनको बताया, तब मैंने उनसे आपके बेटे के बारे में पता लगवाने को कहा और उन्होंने आपके बेटे का पता भी लगवा लिया। तो मैडम जी बताइए ना, मेरे बेटे से मेरी बात हो जाएगी, मुझे और क्या चाहिए। मैडम जी जल्दी बताइए कि मेरा बेटा मुझसे मिलने कब आएगा और कैसा है, वो कहाँ है। 1 साल हो गया अपने बेटे से बिछड़े हुए, मैं उसे गले से लगाने के लिए तरस रहा हूँ। ऐसा कीजिए मैडम, मेरे से फोन पर ही बात करा दीजिए, कम से कम दिल को तसल्ली तो हो। अंकल पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपको बताने की, पर मैं इस तरीके से आपको परेशान होते हुए भी नहीं देख सकती थी डेली डेली, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बता दूं आपका बेटा है कहाँ। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी वाली बात तो नहीं है? वो बात क्या है ना अंकल जी, अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रही हैं मैडम, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है? अंकल जी आपका बेटा आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान लड़ाई में शहीद हो गया। अंकल जी आप प्लीज हिम्मत रखिए और मुझे प्लीज अपने परिवार का हिस्सा ही समझिए। अगर आपको कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे जरूर बताना, मैं आपकी हमेशा हेल्प के लिए खड़ी रहूंगी। अंकल जी क्या हो गया, आपका बेटा नहीं है तो आप मुझे अपनी बेटी समझ लीजिएगा और अपना दुख दर्द सुख वगैरह सब आप मेरे से बांट सकते हो। और मुझे बहुत गर्व है मेरे भाई पे, जो कि हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया।